200 कि फ्यूचर्स में क्या ट्रेड करें। 15,966 के लेवल पे फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है, बट फ़िलहाल इसको अवॉइड करना है। अगर डेटा बेसिस पे बात करें तो न्यूज़ आप चेक करते रहें, ये सारी न्यूज़ है जिनको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, तो 218 के आया है। 200 के का एक्सपेक्टेशन था, जो कि बेयरिश है यूएस डॉलर्स के लिए। तो कल इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेंसी है, रुपया थोड़ा मजबूत होकर खुलेगा। और यूएसडी के साथ जो भी करेंसी प्लेयर्स है, ठीक है, अगर आप यूएसडी एयूडी ऐसा कर रहे हैं आप, तो यूएसडी को आपको सेल करके चलना है। अगर आप एयूडी यूएसडी कर रहे हैं तो आपको उसको बाय करके चलना है, राइट। इस तरह के आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह के ट्रेड्स आप करेंसी में कर सकते हैं, राइट। अभी हम अपने मार्केट के लेवल पे चलेंगे। निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी है, ये 15,775 का लो देखा है इसने, 15,984 का हाई बनाया था। 4 आवर्स के चार्ट पे जाएंगे तो 15,828 का लेवल था, जहाँ पे अपने प्रोविजनल क्लोजिंग थी। 15,809 का लेवल है, जहाँ पे हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दी। तो लेवल बेसिस पे बात करें अगर हम, तो आपको यहाँ से जो है कल के साइड में डाउन साइड की एक रिस्क ज़रूर खुली हुई है, ठीक है, जिसको आपको कीनली ऑब्जर्व करना है। ये लेवल बहुत पास का है, 15,750 का, ठीक है। अगर ये टूटता है, ये पहला आपका सपोर्ट होगा कल के लिए, तो फिर सीधा आपके पास सपोर्ट आएगा 15,625 का। 15,625 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 15,550। हालांकि आपको सपोर्ट जो है 15,625 से 15,750 के बीच में मिल जाना चाहिए, राइट। अगर हम ऊपर की बात करें तो 3 कंडीशन है, हम कहाँ पे खुलते हैं। अगर हम गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो हमारे लिए जो टारगेट्स ऐसे होंगे, मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, और गैप डाउन और गैप अप की कंडीशन में हम बाइफरकेट कर लेंगे कि कौन सा हाईएस्ट टारगेट होगा, राइट। वो बेटर होगा हमारे लिए। अगर हम 15,800 इसी लेवल के आसपास या इससे नीचे खुलते हैं तो हमारे लिए जो जो टारगेट होगा वो 15,978 का फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। अगर हम 15,850 के ऊपर और 15,900 के बीच में खुलते हैं तो हमारे लिए जो टारगेट होगा 16,100 तक का हो सकता है। हालांकि अभी चांसेस उसके कम है, बट क्योंकि बाउंस बैक मिल सकता है तकरीबन 225-230 पॉइंट का, तो आपके लिए वो टारगेट बनेगा। अगर हम 15,900 से 950 के बीच में खुलते हैं तो कहीं ना कहीं हम 16,150 तक का लेवल मार्केट पे देख सकते हैं। अब जो आपके टारगेट होंगे, स्पॉट लेवल 15,800 से ही गिन रहा हूँ मैं। पहला टारगेट होगा आपके लिए ये आपको ओपनिंग के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा टारगेट हो रहा है। 15,850, 15,900, 15,950, 15,978, 16,016, 16,100 और 16,142, राइट। आप उसको राउंड ऑफ में 16,140 ले सकते हैं। ये आपके लिए ऊपर के टारगेट्स हैं, बाकी आपको ओपनिंग के ऊपर डिसाइड करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो 33,180 का लो देखा हमने, और 33,633 का हाई। तो जो आज का हाई है वो कल के हाई से भी कम है, राइट। कल 33,655 का देखा था हमने। तो 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं तो 33,358 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दिया, और 33,315 का हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दिया। कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने ये कहा था कि 33,300 से नीचे नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेटली गया, बट उन लेवल पे सस्टेन नहीं किया, और क्लोजिंग एटलीस्ट 33,300 के आसपास दी है। तो आप, आई होप कि आप ये लेवल्स ज़रूर ऑब्जर्व करते होंगे डेली बेसिस पे। आइए ऊपर और नीचे का लेवल डिस्कस करें। इन एनी केस किसी भी गैप डाउन ओपनिंग में आपके पास जो पहला सपोर्ट होगा वो 32,800 का होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, थोड़ा भी गैप अप मिलता है, तो आपके पास 33,100 का फिर से सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए जो नीचे सपोर्ट के लेवल बन रहे हैं, गैप अप में 33,100, गैप डाउन में 32,800, इसके बाद आपको लेवल देखना है। तो 33,100, 32,800, 32,500 और 32,200 का लेवल आपके पास है कल के लिए नीचे साइड में। ऊपर कितना जा सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग की कंडीशन में 33,300 ही आपके लिए रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। अगर स्पॉट या फिर जिन लेवल पे अभी हम ट्रेड करें या फिर इससे ऊपर अगर हम ओपनिंग देते हैं, गैप अप ओपनिंग करते हैं, तो हमारे पास 33,500 पहला रेजिस्टेंस आएगा। 33,700 सेकंड रेजिस्टेंस है, जो कि फ़िलहाल के लिए क्रूशियल है।
है ना। अगर कल कोई किसी भी अच्छी न्यूज़ की वजह से अगर बाउंस बैक मिल जाता है और हम 33,700 के ऊपर खुलते हैं तो फिर हमारे पास 34,300 तक के लेवल आराम से मिलेंगे। अदरवाइज़ हम जो ट्रेड करेंगे वो 33,300, 33,500, 33,700, 33,900 और 34,100। 34,100 एक्सट्रीम कंडीशन में हमको दिखेगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 800 पॉइंट होते हैं 33,300 से। तो सेम डे में इतना रिकवरी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आपको तकरीबन 400 से 450 पॉइंट का रिकवरी मार्केट दे सकता है। इसलिए 33,900 तक के हमारे जो टारगेट्स हैं वो आपके लिए कल के दिन पे रखें, अगर किसी बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन होती है तो। हालांकि मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनी हुई हैं और बन रही हैं, तो आपको तैयार रहना है। बट जिन लेवल पे भी डाउट ट्रेड कर रहा है वो लेवल क्रूशियल है, अगर वो नहीं टूटते हैं तो आपको मार्केट एक बाउंस बैक देगा। हालांकि हम डाउ जोन्स और नैस्डैक को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी राइट कहीं ना कहीं कंसर्न करते हैं, ये ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं मार्केट्स को और करेंसीज को, जिसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात करें तो। राइट ये लेवल्स होएगा इस कल के लिए। आप ओवरनाइट पोजीशन ना ही रखें तो बेहतर है। हालांकि अगर यहाँ से ग्लोबल क्यूज़ ख़राब होती है तो 15,300 तक का लेवल आपको मंडे तक ही दिख सकता है। बट आपको ओवरनाइट पोजीशन रख के अपनी रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप अपने हिसाब से पोजीशन बना के ट्रेड कर सकते हैं। राइट सेफ प्लेयर्स अवॉइड करें, मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड करें। बाकी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को आपको ट्रेड करना है, बट पहले कंफर्मेशन लेनी है और एसएल के साथ ट्रेड करना है। अभी के लिए इतना ही। कल फ्राइडे है तो संडे को फिर मुलाकात होगी मंडे के लेवल्स के साथ। कोशिश करेंगे वीकली लेवल्स भी आपको इस बार दे पाएँ। राइट तो मुझे विदा दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।